Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ऑलरेडी 3 पार्ट्स ऑफ द वीडियोस बन चुके हैं। पहले 3 पार्ट्स को देखो, ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके पहले पार्ट 1, 2, 3 ऑफ द वीडियो को कंप्लीट कर लेना एंड देन कंटिन्यू विद द पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। तो आई होप ये वाली सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छे से मैं आप पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस जैसे नोट्स मुझे नहीं लगता कि आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल नोट्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट 4 ऑफ द वीडियो के साथ। टॉपिक है आज का बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। यार देखो ना, गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसके अंदर वो देखती है कि हमारी कितनी इनकम्स होने वाली है, कितने एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। तो अभी हमने रिसीट्स की बात करी थी, जिसके अंदर हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड कैपिटल रिसिप्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर, चलो पढ़ो मेरे साथ। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड जो है ना, एस्टिमेटेड, सुपर से भी ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एस्टिमेटेड। बिकॉज अगर आप यहाँ पे वर्ड एस्टिमेटेड नहीं लिखोगे ना, सिर्फ एक्सपेंडिचर लिखोगे, गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, समझा करो। गलती पता है क्यों हो जाएगी? क्योंकि सर जो बजट जो बनता है ना, वो अभी प्रेजेंट के लिए नहीं बनता। बजट जो बन रहा है वो फ्यूचर के लिए बन रहा है। तो हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे आप जो लिखने वाले हो, आप एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर लिखने वाले हो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आप लिखने वाले हो। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। कि भाई आने वाले साल के अंदर गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। अब ध्यान रखना, बजट एक्सपेंडिचर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दोनों को जो है डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो छोटे छोटे खर्च। सबसे पहले सुनो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब छोटे छोटे खर्चे और ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं तो इसके अंदर एग्जांपल होगा, लेट सपोज आपका ऑफिस है, आपको उसका रेंट पे करना है, या आपके कुछ एम्प्लॉयज है, आपको उनको सैलरीज पे करनी है, तो रेंट पे करना, सैलरीज पे करना, छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे आपके क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट। अब देखो दोस्तों, आपने एक्सपेंडिचर करा, एम्प्लॉय की सैलरी पे करी, स्टेशनरी लेकर आए या रेंट पे करा, क्या इससे आपको कोई एसेट परचेज करा है? क्या आपने यहाँ पे हमने कोई एसेट परचेज नहीं करा, छोटे छोटे हमने खर्चों के क्या करे हैं? एक्सपेंसेस को पे ऑफ करा है। तो इस एक्सपेंडिचर से आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं होती। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, तो सर खर्चा तो है, बिल्डिंग परचेज करी, इट इज एक्सपेंडिचर, लेकिन इस एक्सपेंडिचर के थ्रू हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई है ना, एक इस एक्सपेंडिचर के थ्रू हमारी एक एसेट क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर जो है हमारी एसेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए, एसेट क्रिएट नहीं होगी। तो बिल्डिंग को परचेज करना हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर कॉजेस रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो हमारी कोई एसेट बनेगी और ना ही इससे हमारी कोई लायबिलिटी पे ऑफ होने वाली। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक लोन ले रखा था 10 लाख रुपीज का, उसका मैंने 2 लाख रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को पे ऑफ कर दिया। अब भाई एक्सपेंडिचर तो है, मेरी जेब से 2 लाख रुपीज तो गए, लेकिन क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्या नहीं। क्या? क्योंकि पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, इसके ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपकी जो है ना, उससे लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप कोई लायबिलिटी वगैरह पे ऑफ कर देते हो, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को, अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है या एसेट बढ़ जाती है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका अपोजिट है। आपने एक्सपेंडिचर तो करा है, लेकिन आपने कोई एसेट परचेज नहीं करी, ना ही आपने अपनी कोई लायबिलिटी पे ऑफ करी है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर कैसे होता है? इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर, बार बार होने वाले खर्चे। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार होने वाले खर्चे। इट इज incurred on normal functioning of the government and the provision for various services। normal functioning of the government का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट देखो काम करती है, तो गवर्नमेंट के जैसे हॉस्पिटल्स है तो उसके अंदर डॉक्टर्स है, या गवर्नमेंट के स्कूल्स चल रहे हैं तो उसके अंदर टीचर्स है, उनकी सैलरी पे करनी है, डॉक्टर्स की सैलरी पे करनी है, मिलिट्री फोर्सेज है, ठीक है, मिलिट्री फोर्सेज है, कमांडोज है, उनकी सैलरी पे करनी है। तो देखो ना, इनकी एवरी मंथ गवर्नमेंट क्या पे करती है? सैलरीज वगैरह पे करती है ना। तो नॉर्मल गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो भी खर्चा जो लगता है, गवर्नमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है, या फिर आप बोलो
अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए मान लो एवरी मंथ आपको रेंट पे करना है, या एवरी मंथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, कुछ स्टेशनरी का खर्चा करना है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो, देखो पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशन्स पे करना है ना, रिटायर्ड एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट के तो उनको पेंशन्स पे करती है गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पे करना, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर, डिफेंस सर्विसेज के ऊपर, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, ग्रांट्स टू द स्टेट। तो ये सारे एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंडिचर है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इजी, चलो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई होप आपको समझ में आया। नाउ कंटिन्यूइंग विद कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अपोजिट कर दो ना। अब ये होते हैं बड़े बड़े खर्चे। कैसे खर्चे, बड़े बड़े खर्चे। लेट सपोज आपने कोई एसेट परचेज कर ली है ना, आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई कार परचेज कर ली, ठीक है, कोई एसेट परचेज कर ली, ठीक है। एसेट की डेफिनेशन आपको पता है भाई, ऐसी चीज जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। या फिर आपको बिजनेस में हेल्प करे, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पैसे खर्च करे और उससे आपने क्या परचेज करी, एसेट परचेज करी, या फिर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था, आपने उस लाइबिलिटी को पे कर दिया, लोन को पे कर दिया, तो उससे आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लाइबिलिटी क्या होता है, ऐसा पैसा जो मुझे सामने वाले को पे ऑफ करना है, किसी से मैंने पैसे ले रखे हैं और मुझे उसको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को मैं क्या बोलता, ऐसी चीजों को मैं क्या बोलता हूँ, लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट्स एन एसेट, भैया एसेट बनना चाहिए, और कॉजेज आर रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। और या तो एसेट बन जाए, या तो एसेट बन जाए, या तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, तो दो चीजें, या तो एसेट इंक्रीज हो जाए या फिर लाइबिलिटी कम हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। बार बार होता है क्या सर, हम बिल्डिंग हर महीने खरीदते हैं क्या सर, एवरी मंथ वी आर परचेजिंग अ बिल्डिंग, वी आर परचेजिंग एन एसेट और वी आर पेइंग आवर लाइबिलिटी। ठीक है, बार बार ऐसी चीजें नहीं होती, बिकॉज बड़े बड़े खर्चे हैं। ठीक है, तो दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। It adds to the capital stock of the economy. थर्ड पॉइंट के ऊपर फोकस करो। It adds to the capital stock of the economy and increases its productivity through expenditure on long term development projects like मेट्रो और फ्लाईओवर्स। यार अब आप लोग एसेट्स के ऊपर पैसा लगा रहे हो, तुम सोचो अगर हर एक इंसान इंडिया के अंदर एसेट्स के ऊपर पैसा लगाए, मतलब एसेट्स मतलब वो चीज़ जो मुझे बिजनेस में अर्न करने में हेल्प करेगी, तो क्या लोगों की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, क्या लोगों की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। एसेट्स में पैसा लगाना अच्छा है क्या बुरा है, अच्छा है। पैसे लगाओ अपने एसेट्स के ऊपर लगाओ, बिजनेस के ऊपर एसेट्स लगाओ। क्या आप इधर उधर घूमने फिरने में पैसे लगाते हो, वो बेकार। ठीक है, पैसे लगाओ अपनी एसेट्स के ऊपर, आराम से जोड़ो पहले पैसे को, एंड देन इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, ताकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, तुम ज्यादा पैसे कमा पाओ, है ना। तो इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक का मतलब ही हो गया मशीनरीज वगैरह। ठीक है, मशीनरीज इंक्रीज होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, मान लो क्रेन्स हो गई, जो है ना, रोलर ट्रक्स हो गए, जिसको हमको बिल्डिंग बनाने के लिए काम वगैरह जो आते हैं ना, ऐसी मशीनरीज के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो इंडिया का जो डेवलपमेंट फेज है वो और फास्ट हो जाएगा, इंडिया और जल्दी से डेवलप करेगा, सारी मशीनरीज होगी हमारे पास, है ना, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तुम सोचो इंडिया के ऊपर सारी सड़कें वगैरह ना एकदम चौड़ी चौड़ी हो जाए, खुली खुली, पूरे फ्लाईओवर्स वगैरह बन जाए, तो आपका जो कम्यूट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो सर और सारा काम कर पाएंगे, है ना। चलो, एग्जाम्पल लोन्स टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो लोन्स वगैरह दे रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे लोन देती है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स वगैरह को पे ऑफ करा। ऐसे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर्स ऑन बिल्डिंग्स, रोड, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज, परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स और बोरिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छी सी सुंदर सी फोटोज भी लगा दी आप लोगों के लिए रोड्स की, है ना, एकदम सांप जैसी रोड बना दी सर आपने तो, और थोड़ी सी मशीनरीज वगैरह, फैक्ट्री वगैरह खड़ी कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो फोटो का इंटेंशन ये होता है कि जैसे आप इस पेज पे स्क्रॉल करते हैं एंड यू सी द इमेज, तो एकदम से रिफ्लेक्ट होता है माइंड के अंदर कि अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हमने फैक्ट्रीज की एसेट्स वगैरह परचेज करी, या रोड्स बनाई, फ्लाईओवर्स बनाए। ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो इमेज इसका पर्पस है, समझा करो पर्पस। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है डेफिसिट का, एक वर्ड होता है डेफिसिट, एक वर्ड होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, देखो सरप्लस का मतलब होता है कुछ चीज एक्स्ट्रा, डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी। अब देखो, या तो सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा या फिर सरकार के पास पैसे की कमी होगी।
अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो हमेशा सुनने में यही आता है कि सरकार के पास फंड्स की कमी है, पैसों की कमी है, जिस वजह से प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट बोल लो उस तेजी से नहीं हो पाता। ठीक है, तो डेफिसिट की बात करें तो सर हमारे एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होते हैं इनकम से, खर्चे ज़्यादा हैं इनकम से, उस केस में हम किस में रहते हैं वो दोस्तों, डेफिसिट में रहते हैं, है ना, कमी रहती है फिर, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं इनकम कम है तो क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द, बजटरी डेफिसिट क्या है, बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है आपकी बजट डेफिसिट की। ठीक है, तो बजट डेफिसिट क्या होगा, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। तो बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। क्या चीज ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, वर्ड के ऊपर ध्यान रखो, कौन सा एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन एस्टिमेटेड रेवेन्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, बजटरी डेफिसिट, है ना। डेफिसिट का मतलब कमी, कमी कब होगी, जब तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं और तुम्हारे एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स कलेक्ट, कलेक्ट कलेक्ट कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब जो आ रहा है, स्पेंड का मतलब जो जा रहा है, व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मतलब खर्चा ज्यादा कर रही है, देन इट कलेक्ट्स कमाने से ज्यादा, सरकार सोचो ज्यादा खर्चा कर रही है, कमा कम रही है, तो वो किस में फंसती जा रही है, इट इनकर्स, गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा, बजटरी डेफिसिट हो जाएगा, पैसों की कमी हो जाएगी। इजी, ये तो बहुत इजी सी बात है यार। तुम लोग देखो, तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलती है, तुम लोग 10-15 दिन के अंदर ही सारे के सारे पैसे पहले खर्च कर देते हो, है ना, फिर पूरे 10-15 दिन क्या जाते हैं सर, मन मारना पड़ता है ना, क्योंकि पहले पैसे खत्म कर दिए। नेक्स्ट, which refers to, with reference to the budget of the Indian government, budgetary deficits are of 3 types। दोस्तों budgetary deficit कितने तरीके के हैं, 3 types of, एक है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब पढ़ते हैं इसको, सर क्या होता है। चलो रेवेन्यू डेफिसिट को आज कंप्लीट करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, मतलब नेक्स्ट वीडियो फाइनल वीडियो होगी, पार्ट 5 ऑफ द वीडियो, फोर्थ अभी मैं आपको दे रहा हूँ, पार्ट 5 के अंदर ये चैप्टर को हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, रेवेन्यू डेफिसिट। अब देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, देखो रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है 2 वर्ड से, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और रिसिप्ट भी। हम बात कर रहे हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, तो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या बना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या चीज बड़ी है, बड़ी कौन सी चीज है, एक्सपेंडिचर बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, इसलिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला सोच समझ के बना हुआ है, रट्टे नहीं मारने, पागल की तरह रट्टे मारने बैठ गए तो एक्सपेंडिचर पहले आएगा, एक्सपेंडिचर पहले आएगा, बाद में रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट आएगा, ऐसे नहीं। अभी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा जब भी तो डेफिसिट होगा ना, तो एक्सपेंडिचर को पहले लिखो और एक्सपेंडिचर से माइनस करो किसको, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, समझ में आया, यस सर। अब सर ये रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाई क्या कर रहा है, भाई सीधी सी बात है कि सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है कमाई से, सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है अपनी इनकम से। सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट्स ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट, गवर्नमेंट के खुद के जो पैसे हैं ना, जो अर्निंग्स है वो इनसफिशिएंट है, कम है, टू मीट द एक्सपेंडिचर और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजन ऑफ वेरियस सर्विसेज। मतलब सरकार को चलाने के लिए, सरकार जो खर्चा जो कर रही है ना, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, डेली रन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर लगता है, वो एक्सपेंडिचर ज्यादा है डेली अर्निंग से, मतलब गवर्नमेंट का डेली एक्सपेंडिचर इज मोर देन डेली इनकम। इसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू डेफिसिट। आगे चलते अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब यही है, थोड़ा इन डिटेल में देखते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है और इससे निकला कैसे जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है इम्प्लीकेशन के अंदर, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अपने डेली के जो एक्सपेंसेस है ना वो पूरे नहीं कर, गवर्नमेंट अपने डेली के एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रही। इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज सेविंग्स। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, आज तुम लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन तुम खर्चा करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, सर हम ईएमआई ले लेंगे, सर हम लोन लेकर खर्चा कर लेंगे। मान लो देयर इज नो ऑप्शन टू टेक द लोन, मान लो भी अगर लोन का ऑप्शन नहीं है तो सर हमको अपनी पुरानी सेविंग्स खत्म करनी पड़ेगी, पुरानी सेविंग्स हमने जो कर रखी है तो बैंक से पैसा निकालेंगे और उस खर्चे को हम पूरा करेंगे। इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। एक वर्ड होता है सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब पैसे जोड़ो,
डिस सेविंग्स मतलब जुड़े हुए पैसे को निकालना और उससे अपने खर्चों को पूरा करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आज के खर्चों को पूरा करने के लिए पुराने समय में जो पैसे जो जोड़ रखे थे उनको निकाल रही है और आज के एक्सपेंडिचर को पूरा कर रही है, ठीक है। अभी जैसे मान लें जैसे कोविड आया था, है ना, कोविड आया था, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अब देखो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्सेस तो इतने टैक्सेस नहीं आने थे क्योंकि लोग बाग बाहर नहीं निकल रहे थे, खर्चा वगैरह नहीं कर रहे थे, तो इतने टैक्सेस नहीं थे सरकार के पास। तो अब क्या था कि गवर्नमेंट को खाना भी खिलाना था बहुत सारे लोगों को, बिकॉज बहुत लोगों की जॉब से ली गई थी, है ना, काम वाम नहीं चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था उस टाइम, अपना पुराना जो पैसा जो जोड़ रखा था, ओल्ड वेल्थ, वेल्थ में से पैसा निकाल के, रिजर्व्स में से पैसा निकाल के, सेविंग्स में से पैसा निकाला था और खर्चों को क्या करा था, पूरा करा था। तो गवर्नमेंट ने क्या करी थी, डिस सेविंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। अब भाई सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, सर कैपिटल रिसिप्ट करनी पड़ेगी। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, या तो सर आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, किसी और से पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स है ना वो पूरी नहीं पड़ पा रही है, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो या तो लोन ले लो, या फिर आपके पास कोई एसेट है ना, एसेट है उसको सेल कर दो। मान लो सरकार को पैसे की ज़रूरत थी, तो मान लो गवर्नमेंट का एक होटल था, तो गवर्नमेंट ने उस होटल को सेल करा, मान लो 1,000 करोड़ का वो होटल बिका, ठीक है, रेस्टोरेंट बिका, होटल बिका, तो 1,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आए और गवर्नमेंट ने क्या करा, उससे एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, या फिर मान लो गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स वगैरह परचेज करे थे, तो गवर्नमेंट ने उन शेयर्स को सेल कर दिया, उससे जो पैसे जो आए उससे अपने खर्चों को पूरा करा। पॉइंट नंबर 4, a high revenue deficit gives a early warning signal to the government to either curtail its expenditure or increase its revenue। भाई साहब, अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो उससे दिमाग में क्या घंटी बचेगी आपकी एकदम से कि भाई अपने खर्चों को कम कर दे। अगर खर्चे कम नहीं कर सकता तो अपनी इनकम को बढ़ा देना, अगर अपने खर्चे कम नहीं कर सकता तो अपनी इनकम बढ़ा दे। दो ही तो चीज़ है, या तो खर्चे कम करो या अपनी इनकम बढ़ाओ, है ना। सर ये मम्मी पापा भी तो बोलते हैं, बेटा तू खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहा है, अपने खर्चे कम कर या फिर अपनी इनकम को बढ़ा ले, खर्चे कम नहीं कर सकता तो, है ना। लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करो, आ जाओ जल्दी से। यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फ्यूचर। यार सीधी सी बात है, अगर आज सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए लोन लेगी, क्या लेगी, लोन लेगी, बोरिंग्स लेगी, तो भाई पैसा क्या फ्री में मिलता है क्या। आज अगर मैं तुम लोगों से 100 रुपये ले लूँ, एक साल के बाद अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई आज मुझे पैसे दे दो, एक साल के बाद मैं तुम्हें वापस करूंगा, तो क्या तुम 100 रुपये में मान जाओगे। तुम बोलोगे नहीं सर, हम आपसे 110 रुपये लेंगे। कितने लेंगे, 110, मतलब तुमने मेरे ऊपर 10% का क्या लगा दिया, इंटरेस्ट। ऐसे ही तुम बैंक से भी पैसे लेते हो, तो बैंक से अगर 10 लाख रुपए लिए तो 10 लाख रुपए वापस करते हो, नहीं, इंटरेस्ट भी तो लगाना पड़ता है ना। अब भाई इंटरेस्ट तो खर्चा हो गया ना। तो सरकार आज का खर्चा पूरा करने के लिए लोन ले रही है, लोन के साथ एक और खर्चा आएगा, इंटरेस्ट का खर्चा। इसको क्या बोलते हैं भाई, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, तुमने एक और एक्सपेंडिचर पार लिया और उस एक्सपेंडिचर का नाम क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या एक्सपेंडिचर का नाम है, इंटरेस्ट कॉस्ट। अब भाई ब्याज भी देनी पड़ेगी तुम्हें, तुमने लोन ले लिया बैंक से, स्वाहा, है ना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्वाहा। इससे क्या आ जाएगा, अब भाई सरकार अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रही, खर्चे करने के लिए लोन ले रही है, तो सरकार क्या बढ़ाएगी दोस्तों, सरकार तुम लोगों की जेब से क्या निकालेगी, पैसे निकालेगी। कैसे निकालेगी, टैक्सेस की फॉर्म में। सरकार टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी प्रोडक्ट के ऊपर, अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, बोलो, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा इकोनॉमी के ऊपर। ओके, समझे नहीं समझे, यस सर। आगे, मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया था, या तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दो, गवर्नमेंट या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दे या फिर अपनी रेवेन्यूज को इंक्रीज कर दे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। सरकार अपने खर्चे कम करो एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, या फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को आप लोग क्या करो, खत्म करो। इंक्रीज इन रेवेन्यू में क्या लिखा है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसिप्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स, है ना, टैक्स बढ़ा दो, लोगों का टैक्स बढ़ा दो, है ना, सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, उनसे अपना थोड़ी सी अर्निंग्स वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, है ना, चलान के रेट बढ़ा दो, लोगों के चलान काटो, है ना, खूब सारे पैसे लो, टैक्सेस बढ़ा दो, 10% की जगह 15% का टैक्स लगा दो। तो इससे सरकार के पास क्या आएगा भाई, टैक्सेस से पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, और वो अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर पाएगी, पूरा कर पाएगी।
तो आई होप आपको ये वाली वीडियो के अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा वो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम बनाएंगे आपके बाकी के बचे हुए 2 डेफिसिट, दैट इज फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। यकीन मानना ये वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा इस वाले टॉपिक से जब भी गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भाई साहब शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अच्छे अच्छे काम कर दिया करो। बाय बाय।